नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक शक्तिशाली लेकिन सर्वाधिक पाप ग्रह माने जाने वाले ग्रह राहु 12 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि से वक्री चाल चलते हुए मेष राशि में गोचर करेंगे और मेष राशि में राहु का ये गोचर 30 अक्टूबर 2023 तक लगभग 18 महीने का होगा। राहु का ये राशि परिवर्तन मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। राहु को लेकर जनमानस में एक भय और डर का भाव है, नकारात्मकता की भावना है और आम धारणा है कि राहु हमेशा नुकसान ही करते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। राहु रंक से राजा बना देते हैं और इसका कारण ये है कि आप राहु को समग्र रूप से समझ नहीं पाए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको यही समझाऊंगा कि राहु क्या हैं और राहु किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जब तक आप राहु को नहीं समझेंगे तब तक अपने जीवन पर उसके सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। तो पहले मैं आपको राहु के बारे में बताऊंगा, उसके बाद राहु के राशि परिवर्तन का मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण करूंगा और अंत में उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए पहले समझते हैं राहु क्या हैं, राहु का प्रभाव क्या होता है, कैसे जानेंगे कि राहु हमारे जीवन में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं और फिर उसका उपाय क्या है, इन सब पर चर्चा कर लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु को सर्वाधिक शक्तिशाली और सर्वाधिक पाप ग्रह माना गया है। राहु इतना अधिक पावरफुल होते हैं कि सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगा देते हैं। राहु को सारे काम बिगाड़ने वाला ग्रह माना गया है। राहु का मूल स्वभाव ही है व्यक्ति को परेशान करना। छल कपट, झूठ, फरेब, चोरी, अपराध, इन सब में राहु का वास होता है। राहु अगर कुंडली में खराब है, खराब भाव में बैठा है या पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो आपके अंदर मानसिक रूप से भ्रम और कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर देंगे। आपके बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। एक अनजाना सा डर हमेशा बना रहेगा। आपको हमेशा ये लगेगा कि लोग आपके साथ धोखा कर रहे हैं। अब अगर आप ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं तो आसानी से पहचान लेंगे कि राहु आपके लिए अशुभ हो रहे हैं और आप उसका उपाय कर लेंगे। लेकिन अगर आपको ज्योतिष शास्त्र की जानकारी नहीं है तो कैसे पहचानेंगे कि आपके जीवन में राहु का अशुभ प्रभाव पड़ रहा है, अशुभ राहु आपका आगमन आपके जीवन में हो चुका है। कुछ लक्षण मैं आपको बताता हूँ। पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, राहु अगर खराब है तो आपके घर में कबाड़ ज़्यादा जमा होने लगेगा। ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, टूटी फूटी घड़ियाँ, टूटा फूटा फर्नीचर, ये सब कबाड़ के रूप में इकट्ठा होने लगेगा। घर में गंदगी का अंबार लगने लगेगा। अगर आपके घर में लाल चींटियों का आगमन शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि राहु का अशुभ प्रभाव आप पर पड़ना शुरू हो गया। अगर आपके मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आए, मन लगातार अशांत रहे, कार्यस्थल पर लगातार अप डाउन्स होता रहे, डिप्रेशन की स्थिति बनने लगे, तो समझ जाइए कि राहु खराब हो रहे हैं और राहु का उपाय कर लीजिए। तो क्या राहु हमेशा खराब फल ही देते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राहु से प्रभावित व्यक्ति निडर होता है,
किसी से दबता नहीं है, किसी की बात नहीं मानता और किसी तरह की बंदिश में नहीं रहता। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है। हालांकि राहु हर तरह की खुराफात भी करा सकते हैं और उससे निपट भी सकते हैं। इसलिए कलयुग में राहु को सबसे अधिक पावरफुल माना गया है और सबसे अधिक पाप का कारक भी माना गया है। लेकिन आज के समय में राहु ही हमें राजा बना सकते हैं। क्यों? पुराने समय में विदेश जाना ठीक नहीं माना जाता था, इसलिए विदेश के भाव को यानी 12वें भाव को 8वें भाव से जोड़ दिया गया। जबकि आज अगर आप देखें तो लोग विदेश जाकर के ही अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छी ज़िंदगी जीते हैं और विदेश में ही सेटल भी हो जाते हैं। और राहु विदेश के कारक हैं, इसलिए जिनका राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, धन कमाते हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार में तो बहुत अधिक लाभ कमाते हैं। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि विदेश का आशय अपनी मातृभूमि को छोड़ करके किसी दूसरे शहर या दूसरे राज्य में जाना माना जाता है। केवल अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा मत समझिए, अपने देश में भी विदेश या परदेश। आज की डेट में राहु, केतु, शनि और मंगल, जिन्हें पाप ग्रह कहा जाता है, यही हमें जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान दिलाते हैं और हर तरह का सुख भी दिलाते हैं। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया छल कपट, झूठ और फरेब की दुनिया है और यही समझने की बात है कि राहु आपको हर तरीके से पैसा कमाने की बुद्धि और क्षमता प्रदान करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि अगर आपने अनैतिक रास्ता चुन लिया तो राहु आपका नुकसान भी कर देते हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव शनि के जैसा होता है। जब राहु की महादशा शुरू होती है तो शुरू में बहुत अच्छे फल मिलते हैं। वजह क्या है? क्योंकि राहु के जो मित्र ग्रह हैं शनि, शुक्र, बुध, इन सब की अंतर्दशा पहले शुरू होती है। तो इस दौरान राहु बहुत अधिक धन प्रदान करते हैं, मान सम्मान दिलाते हैं, समाज में अचानक से आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन अंत में जब सूर्य, चंद्र और मंगल की अंतर्दशा आती है तो अंत में राहु सर्वाधिक नुकसान भी कर देते हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में राहु की महादशा चल रही हो तो महादशा के अंतिम 5-6 वर्षों में आपको अत्यंत सावधान हो जाना चाहिए, अत्यंत धार्मिक हो जाना चाहिए और कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। राहु को ज्योतिष में छठी शक्ति का कारक माना जाता है और राहु हमेशा अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं। राहु एक अच्छे रिसर्च स्कॉलर बना सकते हैं, नई नई चीज़ों को खोजने की प्रवृत्ति आपके अंदर पैदा करते हैं। और राहु लकीर के फ़कीर नहीं बनाते हैं, बल्कि कुछ नया सोचो, कुछ नया करो। और जिनका राहु अच्छा होता है वो हमेशा कुछ न कुछ नया ही करते हैं। राहु अच्छा कब होता है? लग्न में, पंचम भाव में, छठे भाव में, नवम भाव में, दशम और एकादश भाव में राहु बहुत अच्छा फल देते हैं और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। अगर राहु अच्छा है तो व्यक्ति लोकप्रिय होता है, विश्वविख्यात होता है। और राहु चूंकि ग्लैमर और मीडिया के भी कारक हैं, चमक दमक और माया के कारक हैं, तो जैसे कि टीवी सीरियल, सिनेमा, न्यूज़ जो कि डे टू डे अपडेट होती रहती हैं, इन सब के कारक जो हैं वो राहु ही हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आपकी कुंडली में राहु शुभ स्थिति में है
तो आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। आने वाले 15 महीनों में 12 अप्रैल से 30 जुलाई 2023 तक। तो आइए शुरू करते हैं राशियों के आधार पर क्या होगा प्रभाव। जहाँ तक उपायों की बात है उसकी चर्चा मैं वीडियो के अंत में करूँगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपके लग्न भाव में हो रहा है और राहु पर केतु की दृष्टि पड़ रही है जो कि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। जहां राहु को सर्वाधिक पाप ग्रह माना जाता है वहीं केतु को सर्वाधिक शुभ ग्रह माना जाता है। तो केतु के प्रभाव के बारे में एक वीडियो मैंने अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से समझ लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में बात करेंगे राहु की। राहु पर चर्चा करने से पहले कुछ और प्रमुख ग्रह जो हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करेंगे और लंबे समय तक एक ही राशि में रहेंगे उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। 12 अप्रैल को राहु का गोचर आपके लग्न में होगा और 13 अप्रैल को अगले ही दिन देवगुरु का गोचर 12वें भाव में होगा अपनी ही राशि मीन राशि में, और देवगुरु अत्यंत बलवान स्थिति में होंगे। चूंकि देवगुरु का नियंत्रण राहु पर होता है तो देवगुरु अगर बलवान है तो राहु भी बलवान होंगे और शुभ फल देंगे। शनि का गोचर आपके कर्म भाव में है और यहाँ पर शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे क्योंकि शनि स्वराशि में है, केंद्र के भाव में है, शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और ये राजयोग जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता और लाभ देने वाला होगा। साथ ही साथ शनिदेव आपकी आयु में भी वृद्धि करेंगे। जहाँ तक शुक्र का गोचर है 31 मार्च को शुक्र का गोचर लाभ के भाव में होगा। इसके बाद शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और 12वें भाव में पहुँचेंगे जहाँ पर शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। फिर शुक्र लग्न भाव में आएंगे, फिर धन भाव में, और इस तरह से सभी भाव में शुक्र का गोचर लगातार होता रहेगा। केवल छठे भाव और 8वें भाव में शुक्र का प्रभाव कुछ कम होता है लेकिन अशुभ प्रभाव नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में हैं और 18 महीने आने वाले आपके जीवन में लाभ की एक से एक बेहतर स्थितियां लेकर के आ रहे हैं। अब राहु का गोचर लग्न भाव में है। लग्न के भाव में राहु बहुत बड़ा योग राजयोग बनाते हैं अगर राहु शुभ हों। लग्न भाव से अब आपके व्यक्तित्व, आपके वाणी, आपके व्यवहार, आपकी कार्यशैली, इन सब का विचार किया जाता है और राहु आपके व्यक्तित्व में सम्मोहन पैदा करेंगे। आप लोगों को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे और गजब की डिप्लोमेसी आपके अंदर डेवलप करेंगे राहु। अपनी बात को लोगों से मनवा लेना ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आएगा और इसका प्रभाव और इसका लाभ आपको जीवन में मिलेगा। राहु हमेशा शनि के समान फल देते हैं, तो लग्न में राहु आपको बुद्धिमान, चालाक, चतुर और सबसे बड़ी बात धनवान बना देंगे। राहु आकस्मिकता के कारक होते हैं, तो कहीं न कहीं से आपको आकस्मिक धन का लाभ जरूर होगा। राहु का स्वभाव है कि वो आपको भौतिकतावादी बना देते हैं, यानी सुख समृद्धि के साधनों के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा और आप हर हाल में सुख सुविधा के साधन उपलब्ध कर लेंगे। क्योंकि राहु का प्रभाव शनि जैसा ही होता है और शनि वाहन, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो राहु भी आपको ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी और वाहन उपलब्ध करा देंगे। राहु की सीधी दृष्टि केतु पर पड़ रही है और राहु केतु के अशुभ प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। तो केतु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो केतु के कारण आपके पारिवारिक जीवन में जो थोड़ी बहुत कटुता या तनाव की स्थिति थी वो राहु समाप्त कर देंगे। और चूंकि राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, यानी थोड़े में आप संतुष्ट नहीं होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति, मान सम्मान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और
राहु की कृपा से, शनिदेव की कृपा से आपको सफलता भी मिलेगी और आप वो सब कुछ प्राप्त करेंगे जो आप चाहते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि राहु आपकी कुंडली में शुभ हैं, तभी ये सब लाभ आपको मिलेंगे। और अगर राहु अशुभ हैं तो आप राहु का उपाय कर लें। उपायों के बारे में चर्चा आगे करेंगे। अभी बात करते हैं राहु की दृष्टियों के बारे में। देवगुरु के समान ही राहु को भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं: पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। राहु की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव, संतान और शिक्षा के भाव पर पड़ेगी और यहाँ पर राहु आपको विलक्षण बुद्धि प्रदान करेंगे। ऐसे जातक जिनकी कुंडली के पंचम भाव में राहु का गोचर होता है वो बहुत ही जीनियस होते हैं और हमेशा कुछ नया करने की सोचते हैं और ऐसे जातक शेयर मार्केट में बहुत अच्छा लाभ कमाते हैं। ऐसे जातक उन बातों को सोच जाते हैं जहाँ तक दूसरे लोग सोच भी नहीं पाते और ऐसे जातक समय से बहुत आगे होते हैं, खासकर रिसर्च के क्षेत्र में ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। राहु आपकी इंट्यूशन पावर को भी बढ़ा देते हैं, यानी आने वाले संकट का आभास आपको पहले से हो जाता है और आप अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। अब यहाँ पंचम भाव के कारक होते हैं देवगुरु, और देवगुरु अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति में है, स्वराशि में है। अपनी राशि में देवगुरु बहुत ही बलवान होते हैं, तो यहाँ पर आपको राहु भी संतान पक्ष से बहुत अच्छा और शुभ समाचार आपको दिलाएंगे। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार मिलेगा, आपके संतान को नौकरी मिलेगी, जॉब मिलेगा, या आपकी संतान आपके व्यापार व्यवसाय में सहयोगी बन करके और घर का अर्निंग मेंबर बनेगी। राहु शेयर मार्केटिंग और शेयर ट्रेडिंग के क्षेत्र में बहुत अधिक लाभ दिलाते हैं और अगर बुध भी साथ में हो आपकी जन्म कुंडली में तो फिर आपकी बुद्धि अत्यंत तीव्र होती है। शिक्षा के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में लाभ और यश भी दिला देंगे। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं आईटी सेक्टर में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में, तो ग्रह स्थितियां बहुत बेहतर हैं, क्योंकि पंचम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है और नवम भाव से हायर एजुकेशन का विचार किया जाता है, जिसके स्वामी देवगुरु हैं और देवगुरु स्वयं विदेश के भाव में बैठे हुए हैं, तो हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने के प्रबल योग हैं। साथ ही साथ विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय अगर आपका है, वहाँ से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। विदेश में आप जाकर के सेटल भी हो सकते हैं। हालांकि अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अशुभ हैं तो संतान प्राप्ति में देरी हो सकती है और संतान प्राप्ति में कष्ट भी आपको प्राप्त हो सकता है, तो राहु का उपाय जरूर करें। आइए राहु की सप्तम दृष्टि के बारे में बात करते हैं। राहु की सीधी दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी और सप्तम भाव से विवाह, लव रिलेशंस, दाम्पत्य सुख, पार्टनरशिप, कानूनी साझेदारी और व्यापार का विचार किया जाता है। और सप्तम भाव तुला राशि का घर है। तुला राशि संतुलन का प्रतीक है, तो आप जीवन में संतुलन बनाकर चलेंगे। विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ लेने की कला आपको राहु प्रदान करेंगे। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं और सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि वैवाहिक जीवन में, लव रिलेशंस में आप अत्यंत गहराई से एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे और राहु आपकी इच्छाओं को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। सप्तम भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है। व्यापार के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे, चाहे पार्टनरशिप में हो या अकेले आप कोई व्यापार कर रहे हो, हर दृष्टि से आपको सफलता मिलेगी। कोई नया व्यापार व्यवसाय करना चाहें तो आप शुरू कर सकते हैं। राहु शुभ हैं तो बहुत शीघ्र आपका विवाह भी करा देंगे और अच्छा
जीवन साथी आपको प्राप्त होगा, आपस में प्यार होगा और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी आपको। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि ऐसा जातक जिसकी कुंडली के सप्तम भाव में राहु का गोचर हो, वो बलवान होता है, पराक्रमी होता है, अनेक पुत्रों वाला होता है, बहुत सारा धन और पशु रखने वाला होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि आपको संतान सुख, दाम्पत्य सुख और धन से समृद्ध करने वाली होगी। अगर राहु आपकी कुंडली में अशुभ हैं तो पारिवारिक जीवन में तनाव होगा, कलह की स्थिति होगी, विवाह विच्छेद हो सकता है। राहु विवाह को विलंबित भी कर सकते हैं, प्रेम संबंधों में धोखा मिल सकता है, तलाक की स्थिति बन सकती है, रिश्तेदारों से भी धोखा मिलेगा। तो राहु का उपाय जरूर करें, आगे चर्चा करेंगे अंत में। राहु की नवम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी और भाग्य भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि राहु पर नियंत्रण देवगुरु का होता है और देवगुरु चूंकि अत्यंत बलवान स्थिति में है तो राहु भी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, तो भाग्य प्रबल होगा। भाग्य भाव के कारक देवगुरु और सूर्य होते हैं और दोनों ही आपकी कुंडली में बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं, तो भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। नवम भाव से उच्च शिक्षा, उच्च ज्ञान, धर्म और अध्यात्म का विचार किया जाता है। नवम भाव से पूर्व कर्मों का विचार किया जाता है और लंबी यात्राएं और दूर विदेश की यात्राओं का भी विचार किया जाता है। तो राहु आपको उच्च शिक्षा दिलाएंगे, धर्म और अध्यात्म से जोड़ेंगे, यात्राएं खूब कराएंगे और विदेश यात्राएं भी होंगी। चूंकि शुक्र का गोचर लाभ के भाव में है तो आप हवाई यात्राएं भी करेंगे। राहु जिस भाव में होते हैं उस भाव के स्वामी के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं और राहु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य भाव के स्वामी हैं देवगुरु, तो राहु का व्यवहार भी देवगुरु के समान ही होगा और धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, सत्कर्म, इन सब में आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ा देंगे, धार्मिक आयोजन करेंगे आप, दान पुण्य में आपकी रुचि होगी और आपकी भाग्योन्नति विदेश जाकर के होगी, चूंकि देवगुरु का गोचर विदेश भाव में है। यात्राएं खूब करेंगे आप। आपके अंदर हर धर्म का सम्मान करने की भावना होगी और हर धर्म के अच्छे गुणों को आप अपनाएंगे। चूंकि गुरु का नियंत्रण होता है राहु पर, तो आप धार्मिक संस्थाओं से भी जुड़ेंगे और धार्मिक कार्य भी करेंगे। और राहु आपको शांत नहीं बैठने देंगे, हर समय आप किसी न किसी कार्य में बिजी रहेंगे और उस क्षेत्र में तरक्की भी करेंगे। हालांकि राहु अगर अशुभ हैं तो पिता के सुख में कमी लाते हैं, तनाव रहता है या अनबन रहती है पिता के साथ, लेकिन राहु आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता भी बढ़ाएंगे और आप राजनीति के क्षेत्र में सफलता भी अर्जित करेंगे। अब आइए राहु के उपायों पर चर्चा कर लेते हैं। राहु एक अकेले ऐसे ग्रह हैं जो कि अगर आपकी कुंडली में शुभ हैं या अंश बल से मजबूत हैं तो आपको वह सब कुछ प्रदान कर देंगे जो आप पाना चाहते हैं। लेकिन अशुभ राहु आपको बहुत अधिक परेशान करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मानसिक रूप से आपको डिस्टर्ब कर देते हैं, क्योंकि राहु का कंट्रोल माइंड पर हो जाता है। आपके पास पैसा हो या बहुत अधिक पैसा हो या बिल्कुल ना हो, चिंता हर तरफ से राहु आपको दे देंगे, मानसिक रूप से डिप्रेस कर देंगे, अनावश्यक सा भय आपके अंदर बना रहेगा हमेशा। तो देखें आप अपनी जन्म कुंडली को डाउनलोड करके, नेट से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर देखिए कि राहु का अंश बल कितना है। अगर राहु 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में अंश बल है तो राहु मजबूत हैं, अगर इससे कम है तो कमज़ोर हैं। फिर राहु का उपाय कीजिए। दूसरी बात, जब आप अपनी जन्म कुंडली डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप ये देखिए कि आपके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है या नहीं। अगर चल रही है तो राहु का उपाय जरूर कीजिएगा
राहु को बल मिलेगा और अंतर्दशा या महादशा की स्थिति में जो भी कष्ट या अशुभ फल आपको मिलने वाले होंगे उससे आपको राहत मिलेगी। तो राहु का उपाय कैसे करें? सबसे पहला काम तो आप ये करें कि घर में मोरपंख ला करके लगा दें। मेन डोर, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, हर जगह मोरपंख लगा दें। कार्यस्थल पर अपनी मेज पर मोरपंख रखें, क्योंकि राहु का स्वरूप सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प का भक्षण कर लेते हैं। इसलिए जहाँ पर मोरपंख होता है वहाँ राहु का प्रवेश होता ही नहीं। अगर आप भवन निर्माण करा रहे हैं या आपका पहले से बना बनाया घर है तो भी घर के मेन डोर की चौखट के नीचे चांदी का एक छोटा सा चौकोर टुकड़ा दबा दें। 10 ग्राम 5 ग्राम का पर्याप्त है। राहु का प्रवेश नहीं होगा। घर को साफ सुथरा रखें, कबाड़ हटा दें, राहु चले जाएंगे और लक्ष्मी का आगमन होगा। अगर आप बाहर जा रहे हो तो अपने बैग में हमेशा एक मोरपंख, काले सुरमे की एक डिबिया और चांदी की एक छोटी सी गोली, ये 3 चीज़ें हमेशा रखें। इससे राहु आपके पास नहीं आएंगे। और हर हफ्ते घर में समुद्री नमक से पोंछा लगवाएं तो राहु अगर होंगे भी तो चले जाएंगे। काले कुत्ते और काली गाय को भोजन दें। गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग की मदद करें। शनि और राहु दोनों प्रसन्न होंगे। और राहु का महा उपाय है बजरंग बली की उपासना करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के मंदिर में जाएं, मंदिर की साफ सफाई करें, बजरंग बली के चरणों में बैठें, सांसारिक चिंताओं को मन से बिल्कुल हटा दें। बिल्कुल शांत मन, शांत मस्तिष्क से दिमाग को खाली करके और बजरंग बली के चरणों में बैठें, उनका ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें, अपनी बात, अपने कष्ट उनसे निवेदन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। राहु, केतु, शनि, मंगल सभी शांत हो जाएंगे और सभी के शुभ फल आपको मिलेंगे। आपके जीवन में समृद्धि, संपन्नता और खुशियों की बरसात होगी। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो भी और नहीं है तो भी एक बार राहु का उपाय जरूर कीजिएगा। जीवन में करके देखिए, आपके जीवन की आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और जैसे ही आप राहु का उपाय करेंगे आप मानसिक रूप से बिल्कुल रिलैक्स महसूस करेंगे। आप करके देखिए और फिर कमेंट करके बताइएगा। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।